डन। चलो बेटा, सम नंबर 8 चालू कर रहे हैं अपने। अब फाइनल अकाउंट में दो मेथड से फाइनल अकाउंट अपने कर सकते हैं। आइदर पहले सारी एंट्रीज कर दो, एंट्रीज करने के बाद एडजस्टमेंट कर सकते हैं, या फिर अपने क्या करते हैं हर बार एडजस्टमेंट पहले करते हैं फिर एंट्री करते हैं। अपने ये मेथड क्यों लेते हैं कि इन केस ऑफ एंट्रीज की पहले अपने ने और बाद में पता चला कोई एडजस्टमेंट है तो करेक्शन ज़्यादा होता है, इसलिए पहले सारे एडजस्टमेंट खत्म कर देते तो बाद में लास्ट में एंट्री करते तो आंसर भी जल्दी आता है। और हार्ड चीज़ क्या होता है हमेशा एडजस्टमेंट, तो पहले एडजस्टमेंट खत्म हो जाता है तो मेन एक लोड खत्म हो जाता है, बाद में तो देख देख के सिर्फ एंट्री करनी होती है। तो सम का टाइमिंग भी जल्दी करता है। बोर्ड के एग्जाम में 30 मिनट्स में का टारगेट होता है कि 30 मिनट्स में अपने को कंप्लीट करना रहता है। उससे ज़्यादा टाइम लोगे तो पेपर छूटने की पॉसिबिलिटीज बढ़ जाती है। क्लियर? 30 मिनट से जल्दी खत्म हो जाता तो ज़्यादा बेटर चीज़ है। जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना ज़्यादा आपका टाइमिंग का होगा। ऐसा जरूर नहीं कि पहली बार में 30 मिनट में खत्म हो जाए। ठीक है, हो सकता है पहले बार में आपको 1 घंटा भी लग जाए या उससे भी ज़्यादा लग जाए, बट जैसे जैसे प्रैक्टिस करोगे वैसे टाइमिंग ऑटोमेटिक क्या होगा, कम होगा। जो एक सम अभी आपने गिना है वो आगे जब ये पूरे 12th में कितनी बार आप गिन लोगे तो ऑटोमेटिक प्रैक्टिस करने से आपका स्पीड आ जाएगा। अब सम नंबर 8 में सबसे पहले क्वेश्चन में पता कैसे चलता है कितने अकाउंट्स बनेंगे। यहाँ पे तो मैं डायरेक्ट पहले बता दिया आपको इतने अकाउंट बनने वाले, बोर्ड पे बना दिया, इसलिए आपको पता इतने बनने वाले। बट आइडेंटिफाई कैसे करोगे? तो अगर ट्रेडिंग अकाउंट बन रहा है तो सारे बनने वाले। एक पहला अकाउंट बन रहा है तो पीछे के सारे कंपलसरी क्या होने वाले, बनने वाले। होगे कौन से? नहीं तो आगे हो सकता है कि आगे वाले अकाउंट्स ना बने। तो आइडेंटिफाई कैसे करोगे? तो क्वेश्चन में सबसे पहले ट्रेडिंग अकाउंट बन रहा है कि नहीं बन रहा है पता कैसे चलेगा? तो सबसे पहले परचेज सेल की एंट्रीज देख लेने की, के अंदर इस क्वेश्चन के अंदर परचेज सेल ओपनिंग स्टॉक वो सब दिया हुआ है, नहीं दिया हुआ। इनके ट्रेडिंग अकाउंट या ग्रॉस प्रॉफिट दिया हुआ है क्वेश्चन में, देखो ट्रेडिंग अकाउंट या ग्रॉस प्रॉफिट दिया हुआ है, ट्राई बैलेंस में अंदर अच्छे चेक करो कहाँ पे लिखा हुआ है ट्रेडिंग अकाउंट ग्रॉस प्रॉफिट, लिखा हुआ क्रेडिट साइड लास्ट, मिला सबको सम नंबर 8 में। तो ट्रेडिंग अकाउंट मतलब पहले से दिया हुआ, और ट्रेडिंग अकाउंट पहले से दिया हुआ और ऊपर कोई परचेज सेल वाला एंट्री भी नहीं है, इट मीन्स ट्रेडिंग अकाउंट अपने को बनाने की जरूरत नहीं है। फिर भी कुछ समय ऐसा होता है ट्रेडिंग अकाउंट बनाना पड़ता है, जिसको अपने रिवाइज ट्रेडिंग अकाउंट कहते हैं। ट्रेडिंग अकाउंट दे दिया होता है, आंसर दे दिया होता है, फिर भी कभी कभार रिवाइज ट्रेडिंग अकाउंट बनाना पड़ता है। कब? तो एडजस्टमेंट के अंदर ट्रेडिंग के कुछ एडजस्टमेंट बाकी रह गए होते हैं तब। अगर ऐसा कोई समय है तो दो तरह के चेक करने का, एक ट्रेडिंग अकाउंट दे दिया मतलब ट्रेडिंग अकाउंट नहीं बनेगा वो भी चेक करने का, और एडजस्टमेंट भी चेक करने का। इनकेस कोई परचेज की सेल की जो ट्रेडिंग अकाउंट रिलेटेड एंट्रीज है उससे कोई एडजस्टमेंट दिए हुए हैं, अगर दिए हुए हैं तो मुझे रिवाइज ट्रेडिंग अकाउंट बनाना पड़ेगा। बट ये सब में कुछ भी दिया हुआ नहीं है ट्रेडिंग अकाउंट के रिलेटेड, इसलिए ट्रेडिंग अकाउंट बनाने की जरूरत है नहीं, ऑलरेडी दिया हुआ है आपको ट्रेडिंग अकाउंट। ठीक है, तो सीधा कौन सा अकाउंट आएगा? पीएनएल के बाद कौन सा बनता है? फिर कौन सा बनता है? फिर कौन सा बनता है? ये सब में कैपिटल दिया हुआ, करंट दिया हुआ नहीं है तो अपना कैपिटल ही बनेगा। डन। अब कभी कभार ऐसा बनता है ट्रेडिंग भी नहीं बनाना पड़ेगा, पीएनएल भी बनाना नहीं पड़ेगा, तो डायरेक्ट क्या दे दिया होगा? नेट प्रॉफिट। डायरेक्ट क्या दे दिया होगा? नेट प्रॉफिट। पीएनएल अकाउंट डायरेक्ट दे दिया होगा तो ना ट्रेडिंग बना। सर पीएनएल अकाउंट दे दिया और ट्रेडिंग का तो बारे में कुछ बोला तो ट्रेडिंग तो बनेगा ना, पर ट्रेडिंग क्लोज हुआ तभी तो पीएनएल में आया, और पीएनएल क्लोज करके तो नेट प्रॉफिट मिला, तो नेट प्रॉफिट डायरेक्ट दे दिया तो ट्रेडिंग पीएनएल दोनों नहीं बनेंगे। उतना लॉजिक तो अपने को चलना आना चाहिए। क्लियर? तो अभी कौन सा अकाउंट नहीं बनेगा? ट्रेडिंग। क्यों? पहले से दिया हुआ। स्टेप बाय स्टेप एक एक एडजस्टमेंट में समझो, मैं ग्रीन पेन से जो लिखूंगा वो सारे एडजस्टमेंट है, और येलो पेन से येलो कलर से लास्ट में लिखूंगा वो अपने लास्ट वाली एंट्रीज होगी। ठीक है, तो ग्रीन वाले सारे क्या हो गए? एडजस्टमेंट। जो जो एडजस्टमेंट आपको डाउट लगे हाथ ऊपर कर देना, मैं आपको समझा दूंगा वापस से एक बार। ठीक है, स्टार्टिंग से एक एक एडजस्टमेंट सॉल्व करके एकदम ईजी है, ध्यान देते रहना। डायरेक्ट सम शुरू कर रहे हैं, ऊपर अपने सब कुछ लिखा हुआ ही है। ठीक है, फर्स्ट एडजस्टमेंट पढ़ो बेटा, क्या है मन में पढ़ो, क्या दिया हुआ है, कोई भी एक ही जन पढ़ेगा। महर्षि पढ़ो बेटा। Provide depreciation 6% on machinery and 20% on furniture. ओके, मशीनरी और फर्नीचर की एंट्री दी हुई है। क्लियर? तो सबसे पहले एंट्री करके फिर उसका एडजस्टमेंट काउंट करके। तो मशीनरी और फर्नीचर आता कहाँ है? असेट साइड। तो दोनों की वैल्यू पहले लिखा हो, पहले लिखता हूँ मैं मशीन 50,000 दिया हुआ है, और दूसरा क्या है? कितना? 5,000। अब ये एंट्री तो सबको पता है ना कि असेट्स में आता है, ये तो सबको पता है ना।
ओके, अब उस पर डेप्रिसिएशन कितना बोला मशीन अपने को, मशीन पे 6%, तो माइनस डेप 6%, कितना हुआ, तो बाहर कितना आएगा, ओके। फर्नीचर पे कितना बताया हुआ है, कितना 1000 माइनस के बाहर कितना आएगा। अब ऑफ कोर्स एडजस्टमेंट है तो कितनी एंट्री होगी, 2 एंट्री होगी। मशीन में से माइनस क्या, डेप्रिसिएशन, मेरा असेट्स कम हो रहा है, फायदा है नुकसान, लॉस, लॉस की एंट्री कहाँ करते हैं, पीएनएल में। तो दोनों एंट्री इधर लिखेंगे अपने, डेप्रिसिएशन ऑन मशीन एंड डेप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर। मशीन में कितना, मशीन में जितना माइनस किया वो लिखना है, बाहर वाली अमाउंट नहीं कभी बेटा, कितना, और फर्नीचर में, अब देखो थोड़ा राइटिंग में इश्यू होगा तो आप थोड़ा समझ लेना, मैं पूरा लिख नहीं पाऊंगा, जगह कम है। यहां तक क्लियर, पहला एडजस्टमेंट खत्म, कोई डाउट, समझ में आ गया, पहला एडजस्टमेंट इजी था। एंट्री अपने को पता है कि ये असेट्स है, डेप्रिसिएशन बोला माइनस हुआ, माइनस हुआ मतलब मेरा लॉस हुआ, इसलिए मैंने दूसरी एंट्री कहाँ कर दी, पीएनएल डेबिट। सेकंड एडजस्टमेंट पढ़ो महर्षि। Return of ₹500 from debtor as a bad debts. ओके, इसके लिए मुझे 2 वर्ड दिए, एक डेटर्स का वर्ड दिया हुआ है और बैड डेट्स का मतलब, ये दोनों का मतलब पता होना चाहिए। बेटा डेटर्स की एंट्री कहाँ आती है, हाँ डेटर्स की एंट्री कहाँ आती है, ठीक है, तो डेटर्स में कहाँ एंट्री कहाँ आती है, असेट्स। तो पहले डेटर्स अंदर से ढूंढ के निकालो मेरे लिए, तो यहाँ पे बीच में लिखूंगा मैं डेटर्स, कितना दिया हुआ है, 40,000। अब बैड डेट्स का मतलब क्या होता है, डेटर्स का मतलब क्या हो, जिनके पास मुझे पैसे लेने होते हैं उनको अपने डेटर्स कहते हैं। बैड डेट्स का मतलब क्या होता है, जिनके पास मुझे पैसे नहीं थे, वो पैसे देने वाला नहीं है, उनको बैड डेट्स कहते हैं। व्हाट इज मीनिंग, डेटर्स, जिनके पास से पैसे लेने उनको डेटर्स कहते हैं। और बैड डेट्स का मतलब क्या, अब वो पैसे मिलने वाले नहीं है, इसलिए हम में से किस में से माइनस किए जाते हैं, डेटर्स में से। तो उसमें से माइनस करूंगा मैं, माइनस बैड डेट्स, कितना, ओनली 500 है ना, पक्का ना, तो बाहर कितना आएगा, 39,500। डन, कंप्लीट। अब नेक्स्ट, अब इसकी दूसरी एंट्री के लिए एक फॉर्मेट बनता है में से पीएनएल अकाउंट में। पीएनएल अकाउंट में एक टार्ट फॉर्मेट बनता है। टार्ट फॉर्मेट में सबसे पहले क्या आता है, ठीक है, तो अपना फॉर्मेट क्या है, बीडी बीडी बीडीआर बीडीआर, ऊपर वाले सब प्लस, लास्ट वाला माइनस, टी ए टी, ठीक है। अब ये कौन सा वाला है बेटा, एडजस्टमेंट वाला है, बीडी एडजस्टमेंट। अब एडजस्टमेंट से लाए ना, तो बैड डेट्स एडजस्टमेंट में कितना, 500। चलो सेकंड एडजस्टमेंट भी अपना खत्म, 2 एडजस्टमेंट कंप्लीट किए, समझ में आया, दोनों की एंट्री कंप्लीट आ गई समझ में। हर एक एडजस्टमेंट की 2 एंट्री करनी है, वो अपने को आइडिया होना चाहिए। यहाँ तक क्लियर है सब। नेक्स्ट थर्ड एडजस्टमेंट पढ़ो बेटा। Annual salary of ₹5,000 and ₹4,000 payable to Brahma and Vishnu respectively. अब देखो मैंने बताया सैलरी 2 टाइप की होती है। नॉर्मल सैलरी कहाँ पे लिखते हैं, बट ये पार्टनर की सैलरी है, क्यों, पार्टनर का नाम क्या है, ब्रह्मा और विष्णु है ना, तो पार्टनर की सैलरी कहाँ लिखेंगे। और दूसरी एंट्री, ये 2 अकाउंट बनते किस लिए, सिर्फ पार्टनर्स के लिए बनते, तो पार्टनर्स रिलेटेड कोई भी एंट्रीज आती है तो ये 2 अकाउंट में बनेंगे। तो अभी सैलरी आई अपनी, क्लियर, किसकी सैलरी है, कहाँ लिखेंगे, डेबिट से। दूसरी एंट्री वो कल सीखा था अपने ने, तो अभी एंट्री कर देते, सीधा लिखूंगा मैं, सैलरी ब्रह्मा की और विष्णु की। ब्रह्मा की कितनी है, विष्णु की
टोटल दूसरी एंट्री यहाँ पे क्रॉस में लिख देते हैं, यहाँ पे 5000, यहाँ पे 4000। थर्ड एडजस्टमेंट भी कंप्लीट, इजी। तीन एडजस्टमेंट को कोई डाउट, कंप्लीट। फोर्थ एडजस्टमेंट, Commission of rupees 500 is receivable. वंस अगेन कमीशन Of rupees 500 is receivable. रिसीवेबल, मिलना बाकी है। कमीशन ढूंढ के निकालो कहाँ है। कमीशन की एंट्री डेबिट साइड दिया हुआ है, क्रेडिट साइड दिया हुआ है, तो कमीशन किस तरफ लिखूंगा मैं, कौन सा अकाउंट में, पीएनएल क्रेडिट में, इस तरफ लिखूंगा मैं कमीशन। कितना दिया हुआ है, 25। अब रिसीवेबल है तो हमेशा एक रूल याद रखना, मेरे पास जगह इधर है तो इधर लिखता हूं, आउटस्टैंडिंग और रिसीवेबल ऑलवेज प्लस, प्रीपेड ऑलवेज माइनस। ये रूल 11th में भी आपको बताया था। फाइनल अकाउंट का रूल क्या है, कोई भी एडजस्टमेंट में आउटस्टैंडिंग हो या रिसीवेबल हो तो क्या करने का, प्लस करना है, और प्रीपेड हुआ क्या होगा, माइनस। अभी क्या है, रिसीवेबल, तो कमीशन में क्या करेंगे, क्या करेंगे, कितना, कितना होगा, डन। अब कोई इनकम मिलना बाकी है, इनकम मिलना बाकी है, लायबिलिटी असेट्स, असेट्स, रिसीवेबल इनकम हुई ना, वन टाइप ऑफ कमीशन मिलना बाकी है मुझे, तो मेरे क्या हो गई, असेट्स। तो लिखूंगा रिसीवेबल कमीशन, कितना मिलना बाकी है, 500। ये मेरा फोर्थ एडजस्टमेंट हो गया खत्म। चार एडजस्टमेंट समझ में आ गए, किसी को चार एडजस्टमेंट, किसी को भी डाउट, पक्का ना, फाइनल, चारों के चारों एडजस्टमेंट सबको आ गए, ओके डन। तो आगे बढ़ते हैं फिफ्थ एडजस्टमेंट पे। Outstanding salary of rupees 3000. वापस क्या है, आउटस्टैंडिंग। अब ये सैलरी की बात नहीं हो रही, अपने एक्सपेंस वाली सैलरी की बात हो रही। अंदर से सैलरी ढूंढ के निकालो, 7500. कहाँ लिखेंगे सैलरी, ये वाली सैलरी कौन सी है, पीएनएल डेबिट वाली, तो यहाँ पे लिख देते हैं सैलरी। कितना दिया हुआ है, 2500. ओके। आउटस्टैंडिंग है, प्लस या माइनस, तो प्लस आउटस्टैंडिंग कितना, बाहर कितना, 10,500. 10,500। अब कोई एक्सपेंस पे करना बाकी है, आउटस्टैंडिंग का मतलब क्या होता है, पे करना बाकी है, एक्सपेंस पे करना बाकी है, तो लायबिलिटी या असेट्स, तो इस सब लिखूंगा मैं आउटस्टैंडिंग सैलरी, कितना, 3000। डन। नेक्स्ट एडजस्टमेंट हो गए अपने खत्म। 5 एडजस्टमेंट थे, पहला समय तो थोड़ा बच्चों को डराना थोड़ी ना, इजी आएगा ना। 5 एडजस्टमेंट अपने खत्म हो गए। कोई भी एडजस्टमेंट में डाउट लग रहा है आपको, पाँचों के 5 एडजस्टमेंट सबको आ गए, फाइनल ना, कंप्लीट ना बेटा, आया ना, सब डन, 5 को 5 एडजस्टमेंट डन, एंट्री चालू कर दे, फाइनल ना, ओके। एडजस्टमेंट खत्म हो गया। अब अंदर से देख देख के एंट्रीज करना शुरू करते। चलो, तो फर्स्ट एंट्री क्या है, कहाँ लिखते हैं ड्राइंग, कहाँ लिखते हैं, कल सीखा था आपने ने, कैपिटल इस तरफ, ड्राइंग इस तरफ, कैपिटल क्रेडिट, ड्राइंग डेबिट, कल याद किया था, ठीक है। तो लिखते इधर कितना है, ब्रह्मा में 5000। अब थोड़ा लॉजिक चलाओ, नाम दिया हुआ है ब्रह्मा विष्णु, अलग से दिए हो तो दूसरा कोई ऐसा अकाउंट है नहीं जिसमें अलग अलग दिया हो, कैपिटल ही होगा, और डेबिट साइड दिया हो तो डेबिट ही लिखना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पे ऐसा 5-5 जगह के बाहर ब्रह्मा विष्णु करके बाहर लिखने कोई मतलब बनता नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट, लीज होल्ड बिल्डिंग कहाँ आता है,
असेट्स। अब उसमें कुछ एडजस्टमेंट है? ओके, तो अंदर लिखेंगे लीज होल्ड बिल्डिंग। कितना है बिल्डिंग? 60,000 का बिल्डिंग है। अब लीज होल्ड का मतलब क्या होता है? भाड़े पे लिया हुआ। अब कितने साल के लिए भाड़े पे लिया हुआ है? 10 साल। तो हर साल उसकी वैल्यू धीरे धीरे क्या होगी? कम होगी, जिसको अपने रिटर्न ऑफ कहते हैं। कोई भी जिसकी वैल्यू कम होती है उसको क्या कहते हैं? रिटर्न ऑफ। नॉर्मल असेट्स हो तो डेप्रिशिएट होता है, बट लीज होल्ड वैसे होता है, उसमें क्या होता है? रिटर्न ऑफ होता है। तो कितना साल था? 10 साल। तो हर साल कितना कम होगा वो देखना है अपने को। 10 साल के लिए लिया हुआ है, 10 साल के लिए 60,000 का लिया हुआ है। तो अभी एक साल खत्म हुआ, तो हर एक साल में कितना कम होगा? 60,000 डिवाइड बाय 10 करो, तो हर साल कितना कम होगा? 6,000 कम होगा। तो अब एक साल हुआ, तो एक साल कम हुआ, तो कितना माइनस करना पड़ेगा मुझे? माइनस रिटर्न ऑफ 6,000। बाहर कितना आएगा? हिडन एडजस्टमेंट है, इसलिए इसकी भी कितनी एंट्री होगी? 2। मेरा असेट्स कम हुआ, फायदा है नुकसान? तो किस तरफ? पीएनएल में डेबिट साइड। सेम एज इट इज रिटर्न ऑफ लीज होल्ड बिल्डिंग। कितना? 6,000। कंप्लीट। ये हिडन एडजस्टमेंट समझ में आ गया? 1/4 यही तो ओपनिंग ईयर है मेरा। साल शुरू कब होता है? 1/4/16। अभी साल खत्म हो रहा है, कौन सा डेट को? तो एक ही साल हुआ ना अभी तो। ठीक है, यहाँ पे मैंने 26 गलती से लिखा, ये एक्चुअली 17 है, वो थोड़ा समझ लेना। ठीक है, वरना फिर होगा सर इतने सारे साल तो चले गए, 10 साल से ऊपर चला गया तो। डन। ये लीजो बिल्डिंग वाला कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया सबको? डन। नेक्स्ट एंट्री डिस्काउंट अलाउ। कहां लिखते हैं? पीएनएल डेबिट डिस्काउंट अलाउ। कितना? 350। फिर डेटर्स आ गया। फिर कैरेज, वो भी कहां आता है? कितना? फिर फर्नीचर हो गया, मशीन हो गया, बेड डेट्स। ये बेड डेट कौन सा है? ट्राई बैलेंस का। तो उसके लिए फॉर्मेट बनाते हैं। बेड डेट्स ट्राई बैलेंस है ना एंट्री अपनी। कितना है? 1200। फिर बिल्स रिसीवेबल, डेबिट साइड है, मतलब अपना असेट्स। बिल्स रिसीवेबल्स कितना? फिर कोई भी एक्सपेंस हो, नाम भले ट्रेडिंग है, ट्रेडिंग एक्सपेंस है तो भी वो पीएनएल में डेबिट ही होगा। कितना है? नेक्स्ट। अब कैश तो सबको आता है, कैश मेरे लिए क्या है? असेट्स। तो असेट्स से लिख देंगे 6,000। फिर स्टॉक। अब डेट दिया है, कौन सी डेट है बेटा? 31, मतलब मेरा एंड ऑफ द ईयर। तो ये कौन सा स्टॉक हुआ मेरा? क्लोजिंग स्टॉक। और मैंने पहले बताया था सिर्फ ट्राई बैलेंस में दिया हुआ है तो असेट साइड ही क्लोजिंग स्टॉक की एंट्री। कितना? 70 73,000। एंड नेक्स्ट कैपिटल है, लाइबिलिटी साइड। कैपिटल कहाँ लिखते हैं बेटा? क्रेडिट साइड। बैलेंस ब्रोड डाउन। कितना? 55,000 और 45,000। 55 एंड 45। नेक्स्ट। अब कोई भी तरह की लोन मेरे लिए क्या है? वो लायबिलिटी। कोई भी लोन हो, बोले ब्रह्मा की लोन हो, पार्टनर की लोन हो, या ब्रह्मा तो पार्टनर ही है, कोई भी तरह की लोन हो। ठीक है, तो यहां पे ध्यान दो, लोन ऑफ ब्रह्मा कितना है? 50
50,000 ब्रैकेट में कुछ दिया हुआ था, ब्रह्मा वाले इसमें कुछ दिया हुआ है लोन में, डेट दिया हुआ है, तो ये हिडन एडजस्टमेंट है। अगर नहीं दिया होता ब्रैकेट में तो भी ये हिडन एडजस्टमेंट है, याद रखना। कोई भी पार्टनर का लोन दिया है तो वो बिना इंटरेस्ट लिए जाएगा नहीं। कोई भी पार्टनर की लोन है, किसकी लोन में बोल रहा हूँ, सिर्फ मैं पार्टनर की लोन, नॉर्मल लोन की बात नहीं कर रहा हूँ। पार्टनर की लोन है तो कंपल्सरी बिना वो इंटरेस्ट लिए जाएगा ही नहीं। अगर ब्रैकेट में दिया है तो ठीक, नहीं दिया तो भी मुझे इंटरेस्ट तो देना ही पड़ेगा। अब ध्यान दो, कभी भी इंटरेस्ट देना है, पर कितने % इंटरेस्ट देना है वो पता। तो अगर कुछ कहा नहीं है तो कंपल्सरी रूल है कि 6% तो मिनिमम इंटरेस्ट देना ही पड़ेगा। कितना %? कुछ बुक के अंदर लिखा हुआ है, बोला हुआ है, नहीं बोले कितना % इंटरेस्ट देना है? 6%। अगर अंदर ऑलरेडी दिया हुआ है 8%, 10%, तो बात ही बनती नहीं है सोचने की। नहीं दिया है तो कितना %? तो कंपल्सरी इंटरेस्ट देना पड़ेगा। अब ध्यान से देखो, तो इंटरेस्ट देते, इंटरेस्ट ऑन लोन, उसके नीचे आएगा अमाउंट कितनी थी? 50,000 थी, इंटू 6%। बट भाई ने लोन कितना टाइम यूज किया? डेट दी हुई कोई? 17 को उसने लोन ली, तो 7वां महीना 8, 9, 10, 11, 12, 1, 2, 3, तीसरे महीने खत्म हो गया। 9 मंथ तक उसने लोन को क्या किया? यूज किया। अब तो इंटरेस्ट भी कितने महीने का पे करेगा? 9 मंथ का ही। दैट्स व्हाई मल्टीप्लाई बाय करो, 50,000 मल्टीप्लाई बाय 6% इंटू 9 डिवाइड बाय 12, तो कितना आया? 2250। डन। लायबिलिटी बढ़ी, मेरा फायदा हुआ नुकसान हुआ? लायबिलिटी साइड एंट्री की ना, लायबिलिटी बढ़ी, फायदा है नुकसान? नुकसान किस तरफ लिखते हैं? पीएनएल में डेबिट साइड क्या लिखेंगे? इंटरेस्ट ऑन लोन कितना? ये थोड़ा 22 अच्छे से लिख दूं। हाँ गया भाई, 2250। डन। नेक्स्ट, डिस्काउंट रिसीव्ड किस तरफ? डिस्काउंट कितना? नेक्स्ट, क्रेडिटर्स की एंट्री कहाँ करते हैं? कितना? फिर बिल्स, तो वहां पे नीचे आएगा बिल्स पेबल कितना? फिर अब देखो ये ट्रेडिंग अकाउंट है, किस तरफ दिया हुआ है? तो एंट्री भी क्रेडिट साइड। अब यहाँ पे क्रेडिट साइड एंट्री कब आती है? जब उस तरफ डेबिट साइड क्लोज हुआ होगा। तो उस तरफ क्लोज कब हुआ होगा? क्या आया होगा? ग्रॉस प्रॉफिट। तब इधर क्रेडिट में आता है ना, तो इधर में क्या लिखो? ट्रेडिंग अकाउंट लिखो तो भी करेक्ट ही है। ट्रेडिंग अकाउंट लिखो क्रेडिट साइड, और ब्रैकेट में क्या लिख देने का? ग्रॉस प्रॉफिट। मैं डायरेक्ट यहाँ पे लिख देता हूँ ग्रॉस प्रॉफिट। कितना दिया हुआ है? 97,250। ओके डन यहाँ तक। अब आगे खत्म एंट्री। कैलसी ले लो जल्दी, हाथ में चलो सब लोग, कंपल्सरी। सब कैलसी लाया ना? बता दो ऊपर एक बार, कैलसी सब लाया? शाबाश बेटा, वेरी गुड। निकाल दो बेटा कैलसी, कंपल्सरी कैलसी निकाल के लो। चलो 1 बाय 1 टोटल करते हैं। इसका टोटल क्रेडिट साइड, अबे ये बाहर निकाल दो उनसे पहले। और कुछ बाहर निकलने ऐसा है नहीं ना? और कुछ बाहर नहीं। चलो इस तरफ का टोटल बताओ। 1,04,000। कितना? 100,650। पक्का? फाइनल ना?
100,650। ओके, उसमें से ये सब माइनस कर दो। कोई एक जन पीछे आंसर देख के रखो बेटा। कितना आया? चेक करो, इतना आ रहा है बेटा। इसको क्या कहते हैं? नेट प्रॉफिट। क्या कहते हैं इसको? नेट प्रॉफिट। ये नेट प्रॉफिट किस तरफ जाएगा? इस तरफ। कितना है? यहाँ पे लिखेंगे नेट प्रॉफिट। इस तरफ कुछ है ही नहीं, टोटल एज इट इज। उसमें से इतना माइनस कर दो। कितना? 5। एक सेकंड। 59। तो ये तो लिख रहा था मैं 59750। यहाँ पे टोटल इतना आएगा 68। अब यहाँ पे जो डिफरेंस आता है उसको क्या कहते हैं? डिविजिबल प्रॉफिट। और ये किसको मिलता है? तो जो पार्टनर है ब्रह्मा और विष्णु को। अब अंदर देखो, कोई पीएनएल रेशियो दिया था क्वेश्चन में आगे? कितना दिया हुआ है? तो 3:2 में डिस्ट्रीब्यूट कर दो। डिस्ट्रीब्यूट करना सबको आता है ना? मल्टीप्लाई बाय 3 डिवाइड बाय 5 और दूसरे मल्टीप्लाई बाय 2 डिवाइड बाय 5। कितना? और दूसरा का 2 3। ओके, ये किस तरफ जाएगा? इस तरफ। डिविजिबल प्रॉफिट 35850 और 23900। ठीक है, चलो सबसे पहले आगे वाले जो ब्रह्मा का टोटल करो बेटा। 95850। उसमें से 5000 माइनस करो, गेट कितना? 90। इसका टोटल करो। 72900। उसमें से 5000 माइनस करो। 67900। इसको क्या कहते हैं? बैलेंस कैरी। यहाँ पे मुझे कैपिटल का डिफरेंस मिल गया। इधर टोटल एज इट इज 95850 72900। अब ये कैपिटल क्लोज हो गए, कहां पे जाता है? लायबिलिटी साइड। लिखूंगा मैं यहाँ पे कैपिटल अकाउंट ब्रह्मा और विष्णु का 90850 और 67900। टोटल करो बाहर, कितना आएगा? कितना? जगह थोड़ी कम पड़ेगी। 15। ओके, डन हो गया। दोनों तरफ का टोटल निकालो। सेम आया, मतलब अपना आंसर राइट। निकालो टोटल। 244,000। इस तरफ चेक करो। दोनों तरफ करेक्ट आ रहा है, मतलब अपना आंसर राइट है। डन, कंप्लीट। क्लोजिंग समझ में आया सबको? वापस से क्लोजिंग एक बार समझ लेते हैं। यहाँ पे टोटल किया 1,06,050। ये सब माइनस क्या, डिफरेंस कितना निकला? 68,050। वो मेरा क्या हो गया? नेट प्रॉफिट। नेट प्रॉफिट कहाँ पे जाता है? पीएनएल अप्रम। इस तरफ लिख दिया। टोटल तो इस तरफ था ही नहीं। उसमें से 9,000 माइनस के डिफरेंस कितना आया?
59,750, उसको क्या कहते हैं, वो किसको डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है, कौन से रेशियो में, मतलब प्रॉफिट एंड लॉस रेशियो में, जो भी दिया है। अभी मुझे 3:2 दिया हुआ है, दोनों को डिस्ट्रीब्यूट किया, वो डिस्ट्रीब्यूट किया हुआ किधर लेके आते हैं, कैपिटल में। यहाँ पे लिख दिया डिविजिबल प्रॉफिट, ब्रह्मा का टोटल किया, उसमें से 5 माइनस किया, डिफरेंस इसका इतना आया, इसका टोटल 72,900, 5 माइनस किया, डिफरेंस है। इस तरफ बैलेंस ब्रोट डाउन, इस तरफ बैलेंस कैरी फॉरवर्ड। ये कैरी फॉरवर्ड होकर कहाँ पे जाता है, लायबिलिटी साइड। लायबिलिटी साइड टोटल निकाल के बाहर निकाला, दोनों साइड का टोटल क्या आना चाहिए, सेम आना चाहिए, वो अपना आप है सर। डन, पहला सम कंप्लीट। पहला सम में कोई एंट्री में एडजस्टमेंट में कहाँ पे भी डाउट नहीं, अच्छे से एक बार देख लो बेटा।